हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सार्थक स्टडी टू। दोस्तों, प्राइमरी का आंसर किया गया है और स्टूडेंट जिस तरीके से परेशान है उनका परेशान होना भी बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि जब किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी परीक्षा के लिए अगर आदमी मेहनत कर रहा है और उसमें आधे जो दर्जन सवाल ही गलत हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि किसी की स्थिति क्या हो सकती है। यहाँ पॉइंट्स से तो कभी एक नंबर से लोग छट जाते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और जहाँ पे आप आधे दर्जन मतलब 6 क्वेश्चन आप गलत ही दे दो, जिसका कि एनसीईआरटी एससीईआरटी में कहीं सही आंसर ही ना हो, मतलब जो आंसर वो मैच ही ना कर रहा हो। लेकिन आयोग ऐसी अपनी मनमानी कर रहा है कि ये जो है अपनी मनमानी पड़ गया है कि नहीं, जो हम बता रहे हैं वही सही है। तो ये आयोग ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। जब मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम से सरसठवीं दिया हुआ था तो उस टाइम मेरे 110 क्वेश्चन सही हो रहे थे अकॉर्डिंग टू यूट्यूब। लेकिन जैसे ही बीपीएससी का आंसर किया आया तो मेरे क्वेश्चन घट गए। मेरे क्वेश्चन कितने घट गए? मेरे क्वेश्चन 9 क्वेश्चन घट गए थे, और जिसकी वजह से ओबीसी की कट ऑफ जो है 109 गई थी और मेरे 9 क्वेश्चन कम हो गए, और इस तरीके से मेरे आए थे 101 मार्क्स। यानी कि जहां मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम पहली बार में क्वालिफाई कर सकता था, वहां मैं चाह के भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बीपीएससी का हमेशा सा ये रहा है कि ये जब भी उनकी विवादित क्वेश्चन को शामिल करने की हमेशा आदत सी रही है। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी अगर इस तरीके से मतलब क्वेश्चन को सेट करते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ विवाद हो ही जाता है। अगर ये चाहें तो अच्छे क्वेश्चन भी सेट कर सकते हैं, तमाम ऐसे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, लेकिन ये करते हैं केवल स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए। यही वजह है कि मैंने लिखा है कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है आयोग। ये एक बार का होता तो समझ में आ जाता, ऐसा एक बार नहीं, आयोग बार बार कर रहा है। और अभी ये इन्होंने जो किया है, ये गलत क्वेश्चन सेट करना, मतलब ऐसे क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं जहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं, हम सही हम ही हैं। स्टूडेंट जो पढ़ेगा वो अपने हिसाब से सही करेगा, जो पढ़ेगा लिखेगा, जाहिर सी बात है। मैंने भी 6 to 8 9 10 का एग्ज़ाम दिया हुआ है। तमाम ऐसे क्वेश्चन मैंने भी देखे जिन पे मैं आपत्ति करना चाह रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्योंकि मुझे पता था पहले से बीपीएससी उनका सही जवाब तो देगा नहीं, उल्टा क्वेश्चन के और आंसर कम हो जाएंगे। तो वो चीज़ आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कमेंट में किस तरीके से किसी ने कमेंट भी किया हुआ है कि मेरा भी 3 नंबर घटा है, सबका घटा है, बेकार, पूरा क्वेश्चन चेंज कर देगा, फिर भी स्टूडेंट खुश नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। मतलब इस बंदे ने कहीं न कहीं आपत्ति दर्ज की होगी, लेकिन इसका क्या हुआ, बढ़ने की जगह घट गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उनका बढ़ा हुआ है, लेकिन अब फिर दूसरा कमेंट देखिए कि यूजर ने कमेंट किया हुआ, आपत्ति के चक्कर में 3 नंबर चला गया, इस बंदे का बेचारे का 3 नंबर घट गया। फिर से अब कोई बकवास नहीं, क्या पता फिर से कोई चेंज कर दे। पहले ही ठीक था, 3 नंबर घटता तो नहीं। अब आप समझिए कि मैंने जब लेखपाल का एग्ज़ाम दिया हुआ था तो 0.25 मार्क्स से मैं वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो आप समझ लीजिए कि जिसका 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम होगा उसकी स्थिति क्या होगी। और यहाँ पे विवादित जो क्वेश्चन है उसको लेकर के एक यूजर उसने कमेंट किया हुआ है। देखिए ये क्या कह रही है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी से घाटी से जुड़े प्रश्न का उत्तर आयोग द्वारा दामोदर नदी घाटी परियोजना बताया गया है। ये आयोग कह रहा है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी से जुड़े प्रश्न का आंसर दामोदर नदी घाटी का, ये आयोग कह रहा है, जबकि एससीईआरटी और एनसीईआरटी में दिया हुआ है किताब में इसे सोन नदी घाटी परियोजना बताया गया। अब आप समझिए कि जो बंदा पढ़ा रहेगा एससीईआरटी एनसीईआरटी, इन्होंने कहा पढ़ने के लिए, अब हम वही पढ़ के गए हैं तो हम जाहिर सी बात है जवाब वही देंगे। लेकिन अब आयोग कह रहा है कि नहीं, दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो इस तरीके से तो मनमानी हुई कि मैं जो कहूँगा वही सही होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या कह रहे हैं कि वायुमंडल अधिकतम गर्मी कहाँ से प्राप्त करता है? इसका उत्तर दीर्घ पार्थिव तरंगों को बताया गया है। मतलब भाई साहब क्या ही बताया जाए कि बीपीएससी का अपना खुद का ही आंसर सही है, जो सही है इन्हीं का सही है, स्टूडेंट मतलब कुछ भी नहीं। जबकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, उत्तर सूर्य होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो इस यूजर ने लिखा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है आयोग द्वारा बी कुछ मूल अधिकार रखने की, यह बताया गया है, लेकिन इसका उत्तर डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा।
इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 6 to 8 में जो क्वेश्चन दिया हुआ था, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बोलते हैं, उसमें पूछा गया था। तो उसमें 2 ऑप्शन था, बुझा हुआ चूना और नींबू पानी। नींबू पानी इंग्लिश में लाइम सोडा कहते हैं, और बुझा हुआ चूना इसको आपको सेलेक्ट डाइम बोलते हैं। तो मैंने तुरंत देखा था, मैंने सेलेक्ट डाइम मार दिया हुआ था। जब मैंने यूट्यूब से मिलाया तो कुछ यूट्यूबर बताया था कि नहीं दोनों होगा, तो उनके हिसाब से मोर देन 1 था। लेकिन जब आयोग का आंसर किया आया, तो उसने क्या किया, केवल बुझा हुआ चूना माना। तो इस तरीके से मेरा सही हो गया। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो एग्ज़ाम दे करके आए होंगे और वो सोच रहे होंगे कि इस बार तो मैं 90 से कम पे नहीं आएंगे, इस बार तो मैं निकाल ही लूँगा। मेरा भी हाल कुछ यही था। मैं जब एग्ज़ाम दे करके आया तो मैंने सोचा कि 90 से कम नहीं आएंगे, लेकिन जब आगे मिला रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे 6 to 8 में मार्क्स आए थे वो 90 से घट के मेरे कितने हो गए, 76 हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति बहुत ही स्टूडेंट के साथ ही होगी, क्योंकि जो 6 to 8 का जो पेपर था ना आपका, 6 to जो आपका 6 to 8 का पेपर था वो काफ़ी घुमा के दिया गया था। देखने में तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन बता रहा हूँ मैं, पेपर कभी भी एग्जामिनर इजी नहीं बनाता है, हमेशा पेपर इजी टू मॉडरेट बनाता है। क्योंकि इजी देगा तो सभी लोग कर लेंगे और जॉब तो सबको मिलना है नहीं। तो फिलहाल आइए हम ये देखते हैं कि क्या किया है बीपीएससी ने जब आंसर खारिज जारी किया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि इसने जब आंसर की तो जारी किया है, TRA 3.0 के प्राइमरी के आंसर की में आधा दर्जन सवालों के जवाब गलत। अब सोच लीजिए कि आधा दर्जन सवालों के जवाब जब गलत होंगे तो फिर क्या ही होगा। अभ्यर्थियों ने क्या कहा कि एनसीईआरटी से इनमें नहीं मिल रहे हैं उत्तर, मतलब एनसीईआरटी में भी उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं। तो अब बताइए स्टूडेंट कहाँ जाएगा। और ये बीपीएससी भाई साहब है, इनको पूरे प्रूफ के साथ चाहिए, पूरे पीडीएफ के साथ चाहिए। मतलब किसी चीज़ पर आपत्ति कर रहे हैं तो आप पूरा प्रूफ लेकर के आओ। अरे भैया प्रूफ जब मिल ही नहीं रहा तो लाए कहाँ से। अब सोचिए कि ये 6 क्वेश्चन जिसके कम होंगे वो तो गया काम से बिल्कुल, उसकी सारी मेहनत बेकार गई। क्योंकि एक नंबर से मैं बताया ना 0.25 मार्क्स में छटा था लेखपाल में, और यहाँ पे तो भाई सब 6 क्वेश्चन के गलत आंसर की बात की जा रही है। एनसीईआरटी भी इसके आंसर नहीं मिल रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षक अभ्यर्थी जो बिल्कुल परेशान है, परेशान होना भाई जायज़ सी बात है। और उनका कहना है कि आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, और जिन पर की और इस पे देखिए, इस पे आपत्ति भी की गई, इस पर आपत्ति के बाद भी सुधार नहीं किया गया। अब सोच लीजिए कि कितने ये लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जिनकी इतने उच्च पदों पर बैठे हुए आसीन अधिकारी हैं, जिनके इतनी अच्छी खासी सैलरी मिले, सब कुछ मिल रहा है, वो मतलब जो विद्यार्थी हैं उनका दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। ये मतलब आप सोचिए कि ये आपत्ति करने के बाद भी, इस पर जो है आपत्ति करने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। तो क्या मतलब फिर आपत्ति करने का। और कुछ लड़के ऐसे बता रहे हैं कि आपत्ति करने के बाद इनके क्वेश्चन सही करने उत्तर देने की जगह पे क्या किए गए हैं, इनको गलत आंसर दे दिया गया है, मतलब इनके नंबर और कम कर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कमेंट पर पढ़ के बताया एक यूजर का। और देखिए आप क्या किया है, फाइनल आंसर की आधार पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के 3-4 नंबर की कमी आई है, और कुछ के 1-2 नंबर बढ़ भी गए हैं। अब सोच लीजिए जिसके 3-4 नंबर कम है, जिनके बढ़ गए तो उनका तो भाई बल्ले बल्ले, लेकिन जिनके 3 से 4 नंबर कम हो गए और अगर उसी की वजह से छटेंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे और उन्हें कितना अफसोस होगा। आगे देखते हैं। परीक्षा जैसा कि आपको बताया कि 20 जुलाई को ख़त्म हुई थी, और सप्ताह भर के बाद ये आंसर की का इंतजार करने लगे थे, क्योंकि पिछली बार भी तो भाई 5 दिन में ही रिजल्ट आ गया था। हमारे अतुल चाचा ने दे दिया था, क्या क्या खेल किया था सबको पता ही है। और इसमें देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का क्या कहना है कि फाइनल आंसर की जो है इसमें एक प्रश्न को डिलीट किया गया है। तो भाषा के 2 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए हैं। आप सोचिए कि 5 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए हैं। कितने योग्य अधिकारी बैठे हैं जो हमारे पेपर को सेट कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे शक होता है ऐसे लोगों पे कि इनकी खुद की जांच होनी चाहिए, क्या वाकई में ये आयोग के पेपर को वाकई में पास करके आते हैं। मतलब एक सही से क्वेश्चन तक सेट नहीं कर सकते हैं। किसी एक बच्चे को किसी स्टूडेंट को दिया जाए तो वो भी अच्छे से इतने क्वेश्चन सेट कर लेगा, क्योंकि तमाम ऐसी किताबें हैं, तमाम ऐसे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, लेकिन इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। लानत है ऐसे अधिकारियों पे।
और क्या करें स्टूडेंट्स, अभ्यर्थियों के अनुसार इनमें कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। एक अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसी यूजर ने कमेंट किया हुआ था। लेकिन ये क्या मानना है कि कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल के सिलेबस से सूर्य दिया गया है। अब सोचिए एनसीईआरटी की तरफ सूर्य दिया गया है, लेकिन आयोग क्या मान रहा है, आयोग की आंसर की में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना गया है। भाई साहब ये तो मैंने भी पहली बार सुना है, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग, मतलब इनका आंसर भी बिल्कुल डिफरेंट ही होता है 12 बीपीएससी। इसी तरह 2-3 और प्रश्न हैं जिनका उत्तर शिकायत के बाद भी आयोग ने नहीं बदला। आप समझ लीजिए कि शिकायत करने के बाद भी नहीं बदला गया है, मतलब फिर क्या मतलब आपत्ति दर्ज देने का, यानी कि सब कुछ दिखावा है। और मैं आपसे सही बताऊँ ना, तो ये जो TRE1, TRE2, TRE3, TRE4 है ना, ये भी कहीं न कहीं एक तरह से दिखावा ही है। आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी आयोग के पास इतनी वैकेंसीज नहीं है एक विभाग में कि वो देता रहे। पहली बार 1,70,000 वैकेंसी आई थी, कितनी आई थी? 1.7 लाख 1.7 लाख वैकेंसी आई थी। आपको क्या लगता है इसमें सारी की सारी जॉब दे दी गई थी? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया जा रहा जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट साहब दे देंगे तो फिर ये वैकेंसी कहाँ से खेलेंगे? वैकेंसी कहाँ से खेलेंगे? सपोज करिए किसी के पास डीएलएड का भी रिजल्ट होगा, माफ़ कीजिएगा, डीएलएड का भी डिग्री होगा और उसके पास बीएड का भी, और कुछ ऐसे होनहार स्टूडेंट हैं जो 1 से लेकर 12 तक भी सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी चारों जगह उनकी नौकरी होगी। कुछ ऐसे हैं जो एक के लिए तरस रहे हैं, जैसे मैं खुद की बात कर लूँ, एक जगह नहीं मिल पा रहा है, तो बाकी जो 3 सीटें होंगी जाहिर सी बात वो खाली जाएंगी। और यही कर रहा है आयोग, उन्हीं सीटों को रोटेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट यही कर रही है। और ये शो कर रही है कि हम बहुत सारी क्या कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत सारी नौकरी दे रहे हैं, और लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा ये स्कैम चल रहा है। आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी तरह तो ये शिकायत के बाद भी नहीं बदला है, लेकिन एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताब का रेफरेंस देने के बाद भी उत्तर नहीं बदलना आयोग की लापरवाही को दर्शाता। अब समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चन के आंसर को लोगों ने बिल्कुल एनसीईआरटी और एससीईआरटी के प्रूफ के साथ दिया है, तो भी उन क्वेश्चन के आंसर को नहीं बदला गया है। तो अब बताइए, इसको मनमानी नहीं कहेंगे तो क्या ही कहेंगे? इसको मनमानी नहीं कहेंगे तो क्या ही कहेंगे? मतलब हम जो कहेंगे वही सही होगा, तो फिर स्टूडेंट का पढ़ने का मतलब हुआ ही नहीं। मतलब बिल्कुल कहा जाए कि जो आयोग के अधिकारी हैं कहीं न कहीं निर्लज्ज हो चुके हैं, और स्टूडेंट की लाइफ के साथ वाकई में खेल ही रहे हैं। आगे देखिए और क्या है। आयोग से स्टूडेंट ने क्या मांगी है कि प्रश्न उत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए। मुझे तो नहीं लगता कि मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये आयोग जिस तरीके का काम कर रहा है उससे समझा जा सकता है। उसे जांच के बाद संशोधित किया जाए, ऐसा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट के पास और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। स्टूडेंट के पास जो है आंदोलन के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आयोग इस तरीके से अपनी मनमानी करेगा कि इतने प्रूफ देने के बाद भी अगर क्वेश्चन के आंसर को नहीं सही कर रहा है तो आंदोलन तो बनता ही है। ये बहुत ही दुखद है। कोई भी, मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ और इस दर्द को मैं समझ सकता हूँ कि आदमी जब किस तरीके से मेहनत करता है और जब उसको रिजल्ट न मिले, इस तरीके की मनमानी करे, तो सोचने वाली बात है कि आप पढ़ोगे भी तो कब तक पढ़ोगे? आप खूब मेहनत ही किए हो, लेकिन कभी धांधली हो जा रही है, तो कभी कुछ हो जा रहा है, तो कभी कुछ हो जा रहा है, तो सोचना पड़ जाता है कि आखिर कब तक इस तरीके से चलता रहेगा। हर चीज़ का एक सल्यूशन होता है, इसका भी तो कोई हल होना चाहिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।